नमस्कार एवरीवन। तो आज मैं आपसे आपके बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। आजकल गूगल का ज़माना है। हम दुनिया भर में चीज़ें जानते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, जीके के सारे क्वेश्चंस हम लोगों को पता होते हैं, किस देश में क्या चल रहा है, क्या क्लाइमेट है और हर चीज़। पर क्या हम अपने बारे में जानते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने बारे में सिर्फ 3 वर्ड्स, ओनली 3 वर्ड्स, इन 3 ही शब्दों में अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए। तो आप कर सकते हैं? अगर करेंगे तो कितनी जल्दी? इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि आपको अपने बारे में ही नहीं पता होता। हमारी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं हमारी, क्या यूनिकनेस है। हर कोई व्यक्ति एक यूनिकनेस के साथ पैदा होता है। पर क्या हम ये जानते हैं? क्योंकि आजकल हम सिर्फ हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, स्ट्रेस है, एंजाइटी इशू है, आज बॉस ने डांट दिया है, आज घर में टेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं। पर कहीं ना कहीं हम वो चीजें खो देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कोई ऐसी हॉबी जो आप बचपन में करते थे और आप चाहते हैं कि एज ए एडल्ट अब इस एडल्टहुड में भी वो चीजें करें, तो आपको वो हॉबी याद आएगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए कि कौन सी हॉबी थी कि मैं आज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ मैं। तो इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत क्यों है? जरूरी तो नहीं है हम अपने बारे में जाने, पर ये हमें कैसे हेल्प करता है अगर हम अपने बारे में जानते हैं। इसमें आपका स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप उसको बढ़ा सकते हैं, सेल्फ स्टीम उसको बढ़ा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने का तरीका, हर चीज बदल जाती है क्योंकि अब आपको पता है कि आपके अंदर क्या चीजें हैं, क्या वीकनेसेस हैं जहां आपको काम करना है, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि एक भेड़ चाल है कि एक एग्जाम निकालना बहुत बड़ी चीज हो जाती है जीवन में कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम है। बट वो ये नहीं देख पाते कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। कोई बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, किसी के बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, जो एंकरिंग करते हैं उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, आईक्यू बहुत अच्छा होता है उन लोगों का। पर हम लोग कभी देख ही नहीं पाते अपने बारे में। तो इन सब चीजों को करके, सेल्फ अवेयरनेस को करके, इसके बारे में जान के हमारी जो यूनिकनेस है हम उसको समझ सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पर डेली। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? तो फर्स्ट, जितना हो सके आप नेचर के करीब जाइए। जब भी आपके पास समय हो, नेचर के करीब जाइए, प्रकृति के पास जाइए, पौधों को पानी दिया, हवा में टहले, सड़क घास के ऊपर आप टहल रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं अच्छी हवा के अंदर। ये सब आप प्रकृति के करीब जा सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस वैसे आप जब काउंसलिंग लेते हैं तो जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो माइंडफुलनेस आपको कराते हैं, आपको सिखाते हैं ताकि आप घर में कर सकें। पर इसके अलावा अगर आप खुद करना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस के लिए आपको अपनी ब्रीथ के ऊपर ध्यान देना है, कैसे आपकी सांस आ रही है, जा रही है। और जब सांस बाहर जाती है तो कैसा आपका बॉडी है, जो माइंड है, कैसे रिएक्ट करता है, और जब आपकी सांस अंदर आती है तो आपका जो माइंड है कैसे रिएक्ट करता है। तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट में उसको करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा एक डायरी मेथड। पूरे दिन भर आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आज आपने क्या किया, कितने बजे उठे, कितने बजे ऑफिस गए, कितने बजे होमवर्क करा आपने, कितने समय आपने फोन पे टाइम लगाया, खाने में कितना समय लगा। और फिर लास्ट में उसको इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए कि क्या चीजें मैं छोड़ सकता था कि मेरा समय बचता, कि थोड़ी देर में अपने पसंद का म्यूजिक सुनता या कुछ अपने बारे में जान पाता। आप ये लिख सकते हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल से, या आजकल तो वीडियो भी हैं बहुत सारे जिससे आप सिंपल योगा उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। इसके अलावा ग्राउंडेड थेरेपी होती हैं, ग्राउंडेड टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे एट द प्रेजेंट मोमेंट आपको रहना है। क्योंकि समटाइम्स हम लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि इतना परेशान रहते हैं, ऑफिस में ये हुआ, घर में ये हुआ, होमवर्क नहीं हुआ, आज हस्बैंड ने ये कहा, कल वाइफ कुछ कह रही थी, मतलब समझ ही नहीं आता है कि प्रेजेंट में जो हैप्पीनेस होनी चाहिए हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो ग्राउंडेड थेरेपीज जो होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। जस्ट 4 5 4 3 2 1, ये भी एक टेक्निक है जो ग्राउंडेड है। तो इस ग्राउंडेड टेक्निक्स के अंदर हमारे अब जो 5 सेंसेस होते हैं हम उसको यूज करते हैं।
ग्राउंडेड थेरेपी के बारे में हम अगले सेशन में, अगले अपने वीडियो में बात करेंगे। तो जब तक आप इसको यूज कीजिए और मुझे बताइए आप अपने बारे में कितना जानते हैं, और डेली जर्नल लिखना ना भूलें, डायरी लिखना ना भूलें, अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो तो है ही आपके पास, पर जो वीकनेस है आपकी, किसी के अंदर ज्यादा हो जाती है, किसी के अंदर एक हो सकती है। कुछ कहते हैं हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, वीकनेस तो है ही नहीं। तो जिनके अंदर है वो उस पर काम कीजिए, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या फर्क आपके ऊपर पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच।